Good morning, student. Today I will teach you for class 8th science lesson 3rd science synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers and plastics. First, what do you mean by the synthetic fibers? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है. द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन खुद बनाते हैं, ठीक है. ह्यूमन खुद बनाते हैं और इसीलिए दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मैन मेड फाइबर. सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये केमिकल से बनाए जाते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं. हमारे नेचर में ये प्राकृतिक रूप से पाए नहीं जाते हैं, इन्हें केमिकल से बनाया जाता है, इसीलिए इनको ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं इसको, तो मैन मेड फाइबर्स इनको कहते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है. और दीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, इनको मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है, ठीक है. आता है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब सिंथेटिक वर्ड कहाँ से आता है. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है. ईच स्मॉल यूनिट्स आर केमिकल सब्सटेंस. जो जिन चीज़ों से ये बनता है ना उसको कहते हैं मोनोमर्स. और मोनोमर से जिस यूनिट से, जिस केमिकल के मालिक्यूल से ये बनते हैं फाइबर, ये उसको मोनोमर कहते हैं. और जब हमारा तैयार हो जाता है फाइबर तो उसको पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर में कई मालिक्यूल जुड़ते हैं, तो मालिक्यूल जो जुड़ते हैं एक मालिक्यूल को मोनोमर कहते हैं, और कई मालिक्यूल जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं. तो जैसे रस्सी बनती है तो जो एक एक मालिक्यूल होते हैं उसको मोनोमर, और पूरी रस्सी को क्या कहते हैं, पॉलीमर. मोनोमर पॉलीमर, ठीक है. जो कई केमिकल के मालिक्यूल से एक लंबा धागा बनता है वो पॉलीमर कहलाता है, ठीक है. तो ये केमिकल मालिक्यूल से बनते हैं, ठीक है, और उसको यूनिट कहते हैं. द यूनिट ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है. एंड द फाइबर्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स होते हैं. पॉलीमर कई मालिक्यूल्स की जुड़ने से बनते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे रेयान, ठीक है. रेयान जो है आर्टिफिशियल, पहला है रेयान. तो ये इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. ये वुड पल्प से बाय केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है. केमिकल किसी ट्रीटमेंट, केमिकल से रिएक्शन करा कर ये वुड पल्प से बनाया जाता है, ठीक है. तो रेयान, तो ये रेयान इट इज़ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स कॉल्ड वुड पल्प. पूछा जाता है कि रेयान जो धागा होता है वो किससे बनता है फाइबर, तो वुड पल्प से बनता है, ठीक है. और इट कैन बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. ये कई रंगों में रंगा जाता है, कई रंग में ये मिलते हैं. रेयान इज ए मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट. कॉटन के साथ मिला करके हैं बेडशीट बनाया जाता है. विथ वूल टू मेक कारपेट, वूल के साथ मिला करके कारपेट बनाया जाता है. तेरा रेयान, तो रेयान किससे बनता है, वुड पल्प से, विथ केमिकल रिएक्शन. दूसरा है नायलॉन. नायलॉन क्या है, इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. हैं पहला जो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन था. इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. कोल वाटर और एयर से बनाया गया है, ठीक है. नायलॉन आप देखते हैं, नायलॉन की जो रस्सी होती है. फिर नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रस मतलब चमकदार, एंड इजी टू वॉश, और आसानी से धुले जाते हैं, ठीक है. अब इट इज़ यूज टू इट इज़ यूज टू मेक मेनी आइटम लाइक सॉक्स, मोजे, रोप्स, रस्सी, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, पर्दे, etc, ठीक है. एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं. नायलॉन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाई जाती है. पैरासूट जो जहाज़ों से लोग कूदते हैं
उनकी जो रस्सी होती है मजबूत होती है, इसलिए नायलॉन यूज़ किया जाता है। और थर्ड आता है आपका पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर भी ये सिंथेटिक फाइबर है, ये भी मैन मेड फाइबर है। तो इट रिमेन्स क्रिस्प, रिंकल फ्री एंड ईजी टू वॉश। यह जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, झुर्रीदार होता है, एंड ईजी टू वॉश, और धोने में बहुत आसानी होती है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसीलिए ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं। ठीक है, टेरिलिन, कपड़े बनाए जाते हैं। टेरिलिन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर। टेरिलिन जो बनता है, ठीक है, दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। दूसरे धागे की तरह जो होता है पॉलिस्टर बनाया जाता है, उसको टेरिलिन कहते हैं। पॉलिस्टर से जो बना है कपड़ा उसको टेरिलिन कहते हैं। ठीक है, PET, पॉलीइथीन, ठीक है, टेराफ्थलेट, पिपेट कहते हैं, इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, अटेंसिल्स, फिल्म वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ये सब पेट से बनाए जाते हैं। पेट का फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेराफ्थलेट, ठीक है। इससे जो बोतल बनती है वो पेट से बनती है। पॉलीथीन टेराफ्थलेट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, अटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये यूज होता है पॉलिस्टर का। ये सब पॉलिस्टर हैं, टेरिलिन भी, पेट भी, ये सब पॉलिस्टर होते हैं। ठीक है, आता है एक्रेलिक इज आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल वूल भी बनाया जाता है, जो मार्केट में मिलता है। नेचुरल भी मिलते हैं, आर्टिफिशियल भी मिलते हैं। तो एक्रेलिक जो होता है इज आर्टिफिशियल वूल, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी सिंथेटिक फाइबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? नंबर 1, दे ड्राई अप सून। पहला, ये जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, बहुत समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चीले होते हैं। रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, और आसानी से मिलते हैं, और इजी टू मेंटेन, और आसानी से मेंटेन किए जाते हैं। इनकी धुलाई की जाती है और आसानी से इसको मेंटेन किया जाता है, जल्दी साफ़ हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक, आगे आता है, ये भी प्लास्टिक्स, ये भी मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स में आता है। आर प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, भले प्लास्टिक फाइबर से थोड़ा अलग है, तो ये आप आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। ठीक है, तो आई विल टीच यू द प्लास्टिक नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट।